आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। आज की कड़ी में हम महान स्वतंत्रता सेनानी वासुदेव बलवंत फड़के की जयंती मनाते हैं। 4 नवंबर 1845 को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के शिरदो गांव में जन्मे फड़के किसान समुदाय की दुर्दशा से विचलित हो गए थे। उनका मानना था कि स्वराज ही उनके कष्टों का एकमात्र उपाय है। वासुदेव बलवंत फड़के को भारतीय सशस्त्र विद्रोह के जनक के रूप में जाना जाता है। आता तर ओंकारा तांडव गिळावया घास, नाचत गरजत काकबळीच्या गळ्यावरी फास, रक्तमास लुटण्यास गिधाडे येऊ देत क्रूर। फड़के पुणे में सैन्य वित्त कार्यालय के कर्मचारी थे। इसके बावजूद 1870 के दशक के मध्य में वहाँ की सड़कों पर थाली और करछुल के साथ घूमते थे। उस दौरान वे कहा करते थे कि हमारा देश स्वतंत्र होना चाहिए और अंग्रेजों को बाहर किया जाना चाहिए। रविवार के दिन वो जनता को संबोधित करने के लिए पनवेल, पलासपे, तसगांव और नरसोबाचीवाड़ी के आसपास के क्षेत्रों का दौरा करते थे। फड़के पहले भारतीय थे जिन्होंने अंग्रेजों को हटाने के लिए राजनैतिक जागरूकता के लिए इस प्रकार की यात्राएं की। श्वासानोचा वायू संगे ओलांडून भिंत, अन आईला कळवा अमुच्या हृदयातील खंत। 20 फरवरी 1879 को फड़के और उनके सहयोगियों विष्णु गर्दे, गोपाल साठे, गणेश देवधर और गोपाल हरि कर्वे ने पुणे से 8 मील उत्तर में लोनी के बाहर अपने 200 मजबूत सदस्यों वाले संगठन की घोषणा की। फड़के की टीम ने मुंबई के आसपास और बाद में कोंकण क्षेत्र में साहसपूर्ण कार्रवाइयां भी की। करता जय जयकार क्रांतिका, करता जय जयकार। मई 1879 में फड़के ने ब्रिटिश सरकार की शोषणकारी आर्थिक नीतियों की निंदा करने वाली अपनी प्रसिद्ध घोषणा जारी की। उद्घोषणा की प्रतियां राज्यपाल, कलेक्टरों और अन्य सरकारी अधिकारियों को भेजी गई थीं। 3 जून 1879 को लंदन से प्रकाशित द टाइम्स ने फड़के पर एक लंबा संपादकीय प्रकाशित किया। बाद में जब अंग्रेजों ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली तो फड़के महाराष्ट्र से भाग गए और निजाम की सेना में रोहिला और सिखों के साथ एक नई क्रांति को पुनर्गठित करने की कोशिश की। लेकिन 20 जुलाई 1879 को उनकी गिरफ्तारी के साथ ही उनकी ये योजना विफल हो गई। फड़के को यमन में अदन की जेल भेज दिया गया क्योंकि अंग्रेजों को उनकी गिरफ्तारी पर भारतीय जनता की प्रतिक्रिया का डर था। 17 फरवरी 1883 को भूख हड़ताल के दौरान फड़के की मृत्यु हो गई। फड़के का जब निधन हुआ तब उनकी आयु केवल 37 वर्ष थी। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए गठित सशस्त्र आंदोलन का मार्ग प्रशस्त किया।